एसपी साहब तो एकदम फोन नहीं उठाते हैं। लगता है कि उनको हम लोगों से बात हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के घर पर कुछ अपराधियों ने हमला किया है। हालांकि स्थानीय लोगों के जुट जाने के बाद अपराधी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इस बात की जानकारी खुद सांसद ने मीडिया को दी है। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि बीती 6 सितंबर के रात शहर के मदेवा थाना क्षेत्र के नई बस्ती स्थित आवास पर अपराधियों द्वारा तेजाब फेंकने का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों के जुट जाने और शोर मचाने से वो मकसद में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। देखिए, देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम मेरे पैतृक गांव लहेजी में बना, तो 2-4 दिन हम वहीं उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यवस्था देखने के लिए हम अपने गांव पर रहते थे। उनके आने के दिन ही रात में सामने कल पकड़ करके फिर छाजा पर कुछ अपराधी तक ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मेरी पत्नी जगी थी और उसने हल्ला किया कि कौन है पुलिस बुलाओ। तो आवाज़ सुन करके वो लोग नीचे कूद करके भागने का काम किए, लेकिन उन लोगों का एक थैला, एक झोला जो छूट गया। और बार बार एसपी साहब को फ़ोन करने के बाद भी वो संज्ञान में नहीं लेते, मोबाइल नहीं उठाते। लेकिन महदेवा ओपी प्रभारी आए, उस झोला को ले गए। उस झोला में 1 लीटर तेजाब, 4 गमछा और 1 रस्सा था। चूँकि अपराधी और अपराध के खिलाफ मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहा है और जन के साथ, मृत्यु के साथ वह समाप्त होगा। हम कभी अपराधियों के साथ समझौता नहीं किए हैं। अपराध और अपराधी के खिलाफ हमेशा संघर्ष किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन को बार बार फ़ोन करने के बाद भी एसपी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को और प्रदेश के डीजीपी महोदय को, अपने बड़े भाई को, कि उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया और मिलने का समय कल 4 बजे अपने ऑफिस में बुलाए और हमने पूरी घटना की जानकारी उनको दी है। और उनको हमने कहा है कि महदेवा मालवीय नगर में हमारे घर के सामने एक मास्टर साहब का घर है, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई। एक हमारे समर्थक एक दवा खरीद करके ऊपर जा रहे हैं और दवा देकर आ रहे हैं, तब तक उनकी मोटरसाइकिल उठा ली गई। कम से कम 50 मोटरसाइकिल इस मोहल्ले से, इस अगल बगल से चोरी हुई है और लगभग 1 दर्जन घरों में कम से कम चोरी हुई है। जिला प्रशासन इसका संज्ञान ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे समर्थक, मेरे शुभचिंतक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगी। जिला प्रशासन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, आरक्षी अधीक्षक महोदय हम लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कोरोना की महामारी में प्रशासन व्यस्त है, लेकिन इसी व्यस्तता में भी हम लोग, अगर हम जैसे छोटे लोग जिला प्रशासन को कोई सूचना देना चाहें तो आखिर कैसे देंगे? हम मिलने के लिए समय तो मांग नहीं रहे हैं, हम सूचना देना चाह रहे हैं कि अमुक जगह ऐसी बात हो रही है। तो हम जिला प्रशासन को सचेत कर देना चाहते हैं कि मेरे शुभचिंतक, मेरे इष्ट मित्रों के साथ अगर इस तरह की हादसा होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी सारी जवाबदेही आरक्षी अधीक्षक महोदय को होगी। हमारे जान को खतरा, हम तो खतरा महसूस करते नहीं हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि मेरी स्थिति ऐसी है कि हमारी आरजेडी से तो खतरा है ही, लेकिन अब एनडीए के नेताओं से भी मेरी जान की खतरा है। ये कहते बेहिचक हम कहते हैं, चूँकि हमारे एनडीए में भी अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं, अपराधियों को अपने गाड़ी में बैठा करके घुमा रहे हैं। और हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ अपराध रोकना
प्रशासन और सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की भी होती है। अगर जनप्रतिनिधि निष्पक्ष होकर के शरीफ लोगों के साथ लेकर घूमे तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अगर अपराधी को अपने गाड़ी में बैठाता है तो अपराधी का हौसला दुगुना बढ़ जाता है। तो कौन नेता है? आप सब जानते हैं कि कौन नेता है, कौन मर्डरर है, कौन इस तरह का काम करता है, यह कहने की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। निष्पक्ष होकर के प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग न अपराधी पालते हैं, न अपराधी कोई चरित्र रहा है। एसपी साहब तो एकदम फोन नहीं उठाते हैं, लगता है कि उनको हम लोगों से बात हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संघर्ष के बाद भी अपराधियों का हौसला बढ़ा है और आपराधिक